लगातार सुबह शाम दिन रात अगर जंतर मंतर से जहां एक तरफ सोनम वांगचुक की इस हंगर स्ट्राइक का मामला चला, उसी तरीके से अभिजीत दिपके का, और ये कंटिन्यू जो यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड इस वक्त उठ रही है, उसको लेकर के एक ऐसा भी शख्स है जो रात दिन 24 घंटे लोगों की खिदमत में लगा है, जिसने गंगा जमनी तहजीब को यकीनी तौर पर बग़ैर नाम पूछे, बग़ैर ज़ात पूछे, बग़ैर प्रांत पूछे, जो सिर्फ पानी, खाना, दवाई सब कुछ मुहैया करा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कोई और नहीं बल्कि एक वो चेहरा जो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हैं, जुने जुड़ने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। इन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू इतने दिन तक पानी, खाना, चाय, बिस्किट, दवाई, जो सब, ये कहाँ से इतना बड़ा जज्बा आपके अंदर आया कि अचानक से जंतर मंतर पे से हो गया? ये ऊर्जा हमें इसलिए मिल पा रही है क्योंकि किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है, और उसी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप चौपट कर देंगे फिर देश का भविष्य क्या होगा। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो देश सुदृढ़ होगा, और देश की शिक्षा व्यवस्था को आप गर्त की तरफ लेकर जाएंगे फिर देश का भविष्य भी गर्त की तरफ जाएगा। और हम देख रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है और जो अहित हो रहा है, उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हों, उसमें पूरे देश भर के लाखों लाख चाहे प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हों, और चाहे CBSE के छात्र एवं छात्राएं हों, वो लगातार उनके साथ पेपर लीक्स के जरिए से जो मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया है, उसी का परिणाम है कि हमारे 20 से 21 नीट के अभ्यर्थी अपनी जानों को आहुति देकर जा चुके हैं। वो समझ चुके थे कि ये तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है और इतना नाकाम हो चुका है कि हमें इंसाफ नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने अपनी जानों को देना उचित समझा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे महाराष्ट्र की एक वीडियो आई और मेरा दिल अंदर से सिहर गया। मतलब बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया और अपनी मम्मा को उसने सॉरी बोला और कुएं में जाकर कूदकर आत्महत्या कर ली। तो आखिर कितने लोगों की और हत्याएं चाहिए? हम ना यहाँ किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है, और ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ना ही कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम यहाँ छात्र हित के लिए आए हैं और देश के हित के लिए आए हैं और देश के भविष्य के लिए हित के लिए आए हैं। आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लीक तंत्र नहीं चलेगा, दोबारा से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, लोकतंत्र में लीक तंत्र नहीं चलेगा क्योंकि जिस तरीके से शोषण हो रहा है, बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, यहाँ तक के 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर वो सीट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को पीछे धकेलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं पेपर लीक के जरिए से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इसीलिए हम लगातार यहाँ पर संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं। और उनको नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इतने निर्लज और ढीठ लोग हैं ये कि बिल्कुल कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 20 से 21 नीट के अभ्यर्थी अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, अपने भविष्य को लेकर संशय में। कितने सारे लोग मेरे यहाँ पर आए, उनका नीट का एग्जाम था, उन्होंने बताया कि भैया हमारा पहले वाला पेपर था बहुत अच्छा गया, हम श्योर थे कि हमारा सीट हमें अलॉट होगा, लेकिन जो रीनीट का एग्जाम हुआ वो बहुत मानसिक तनाव में है। अभी गुजरात से हमारे एक भाई आए थे रात में, इसका जो नीट का पहला वाला पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ और वो श्योर था, बिल्कुल बहुत खुश था, सब दोस्तों में अपनी बातें शेयर कर रहा था। लेकिन रीनीट के जो एग्जाम था उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर लिया। मतलब इस तरह अगर देश का भविष्य इस तरह अपनी जानों को देगा तो फिर ये आने वाली न्यू है। ये छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति का क्यों कहा जाता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जिस तरीके से आप यहाँ पर पानी, चाय और ग्लूकोज, बिस्किट ये सब कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से फंड जुटा पा रहे हैं? कैसे आप तक खाना आ रहा है? आप किस तरह से पैसा लगा रहे हैं? ये थोड़ी चीज बताइए। हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी को एक घूंट पानी पिला सके, एक दाना किसी को खिला सके, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। हमारी कोई वो नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से भी देकर जाते हैं। कोई एक भाई आया था कल, पानी के 20 ये देकर गया कैंपस की ओर के, कोई जलजीरा देकर जा रहा है, कोई लस्सी देकर जा रहा है, कोई कुछ मात्रा में बिस्किट देकर जा रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये लोग देश के हित के लिए जुड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए जुड़ रहे हैं, इसलिए वो सब इसमें मिलजुल कर सब कर रहे हैं। कोई एक व्यक्तिगत विशेष इस कार्य को नहीं कर सकता और नहीं कर रहा है, सब मिलजुल के चल रहा है और सभी मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन आपको रोक रहा था पहले, लेकिन अब आपका पानी, खाना सब आने दिया जा रहा है बाहर से? बिल्कुल, अब सुचारू रूप से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कभी समय पर कभी जैसे चार्जिंग के पॉइंट थे वो हटा दिए जाते हैं, कभी लाइन उनकी कट कर दी जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो लगातार हमारा सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मैं दिल्ली पुलिस को सलाम करता हूं कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें थोड़ी वो हो जाती है, वो आपसी सामंजस्य के जरिए वो ये सब चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। इसमें क्या क्या है जरा मुझे बता पाएं? इसमें हमने नीचे बर्फ डाला है और उसमें हाँ, और ये ग्लूकोन वाला पानी है, ग्लूकोन डी वाला, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको डिहाइड्रेशन या कुछ ऐसी समस्या होती है तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुंबई से आए हुए हैं। ये यहाँ पर ये देखिए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये हमारे साहब हैं, ये सब आए हुए हैं। ये लगातार मेडिकल की सुविधा है, किसी को कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपना ले सकते हैं।
इसके साथ बिस्किट, नमकीन, खाना, चाय, नाश्ता ये सुबह से चल रहा है। और लगभग 20 से 22 घंटे तक हमारा ये काउंटर लगातार चलता रहता है, क्योंकि निरंतर दूर प्रदेशों से, जिलों एवं शहरों से, छोटे छोटे कस्बों और गाँवों से लोग आ रहे हैं। और वो इसीलिए आ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो अहित हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय अब हम होने नहीं देंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, हम लगातार इसी तरह संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। और हमारे बहुत सारे साथी भूख हड़ताल पर भी बैठे, सोनम वांगचुक जी स्टेज पर बैठे हैं, उनके बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या इधर आप स्टेज के इस तरफ जाएंगे, मैं चाहूंगा उनसे भी आप मिलिएगा। मैं कह रहा हूँ गर्मी के इस तापमान में इतनी बड़ी वो आहुति दे रहे हैं, 45-40 डिग्री, हाँ, और इतनी बड़ी वो आहुति दे रहे हैं बिना खाने के। अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की होगी। अगर उनकी जानों को केंद्र सरकार की नहीं होगी, शिक्षा मंत्री होगी, सभी की होगी। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में है वो, उनको बर्खास्त करना चाहिए। वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे, बर्खास्त कर सकते हैं ना, उन्हीं के मंत्रिमंडल में है वो, तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी और हमें इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। और जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो, वो मेरी इस आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ मिलाइए और देश की आवाज़ बनिए। छात्रों के हितों के लिए यहाँ पर आइए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक समय है। बहुत लंबे समय के पश्चात किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, किसी एक अच्छी आवाज़ के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो खुशबुएं हैं, कि एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। खाने में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आप, सुबह में, दोपहर में, रात में? खाने में जैसे राजमा चावल होता है और रोटी सब्जी, और पूरी थाली भी पैक होती है, उसमें रसगुल्ला, पनीर की सब्जी, और ये मतलब सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लस्सी, कभी लस्सी, मट्ठा, छाछ, जो उसमें हम बर्फ़ मंगवाते हैं उसको उसमें पहले ठंडा करते हैं, फ्रूटी होती है, जलजीरा होता है। मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता रहता है। पूरा काउंटर आप पूछ सकते हैं लोगों से भी, लगभग 20 से 22 घंटे ये लगातार चलता रहता है। लोग आते रहते, किसी से भी बताइए, खाने पीने की कोई कमी होती है क्या? फ्रूट्स मिलते हैं, सेब मिलते हैं, कोई कमी नहीं खाने की। यहाँ पर हमने इनको बिस्तर भी दिए हैं, पिलो दिए हैं, कोई कमी नहीं है। जैसे ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं जुनेद, कोई कमी किसी बात की नहीं है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सबको सब चीज की मिलती है, दवाई, पानी, खाना, सब कुछ। हालात देखे गए कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, आपकी तबीयत खुद की खराब हो गई। अभी भी मेरा पैर आप देख सकते हो कितना, लेकिन ये हम इसकी आहुति इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि देश के हित का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, छात्र लगातार जान दे रहे हैं। आप समझते हैं एक छात्र कैसे पढ़ता है? एक माह सुबह उसको क्या होता है, बुखार होता है, पीठ में दर्द होता है। अगर उसके पास विकल्प होता कि वो उसे सिर्फ अपने लिए उठना है तो वो नहीं उठती, लेकिन वो अपने देश के अपने बच्चे में अपना भविष्य देखती है और इसलिए वो उठती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद उसके लिए लंच भी तैयार करती है, और ब्रेकफास्ट जब तैयार हो जाता है, वो पहले उसको भूख होती है, वो खुद से नहीं खाती है, पहले अपने बच्चे को देती है कि मेरा बच्चा खाएगा। मुझे अंदर से जब उसको सुकून मिलता है, वो बच्चे को लंच पैक करके दे जाती है, फिर उसको स्कूल की बस तक छोड़कर आती है। उसके बाद कहीं आकर वो अपना खाना या नाश्ता करती है। उसके पश्चात बच्चा ट्यूशन के लिए वो तैयार करती है, उसके कपड़ों को धोती है। और यहाँ तक कि माता पिता नहीं चाहते कि 1 घंटे के लिए भी अपने बच्चों को दूर करें, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गाँवों से उनको बड़े अभी आवाज दे रहे हैं, लाइन लगा लो, क्या चीज के लिए? बिल्कुल यहाँ पर नाश्ता आया हुआ है। अच्छा, दिखाइएगा, मैं आपको दिखाइएगा। ये आप लोग लाइव अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं। जिस तरीके से अब यहाँ सुबह का जो वक्त हुआ है वो 11 बज रहे हैं, और अब यहाँ चाय के साथ में ब्रेड पकौड़ा आया है, पानी, ग्लूकॉन डी, बिस्किट्स, ये सब कुछ है। और जुनेद यहाँ खुद खड़े होकर के लोगों को यहाँ क्यू वगैरह लगा करके इन लोगों को बांट रहे हैं। यानी किसी तरह की लोगों की कोई कमी नहीं है। मतलब 1 मिनट नहीं लगा और लाइन यहाँ पर लग गई है कि अब लोग यहाँ ले रहे हैं। और जो बिल्कुल ये इसी तरह से जो सिलसिला बिल्कुल इसी तरह से प्रतिदिन इसी तरह से चलता है। ये सब हमारे भाई हैं, ये हमारे देशवासी, सारा जग हमारा है, सारा भारत हमारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने भी धर्म के जाति के लोग हैं, और सब हमारे नाम पूछ के नहीं दे रहे नहीं। और मैं एक बात, हम किसी का नाम नहीं पूछते हैं, और हम एक बात और कहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे नफरत करते हैं। जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके भी हित के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वे भी हमारे देश का भविष्य हैं। हो सकता है किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर वो कुछ समय के लिए असत्य के मार्ग पर चले गए हों, या मतलब नफरत के मार्ग पर चले गए हों। चूंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, यहाँ पर नफरत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है, यहाँ पर मोहब्बत ही जीतेगी। इसलिए सभी लोग जो हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और हम 100% आश्वस्त हैं कि वो लोग अवश्य ही एक न एक दिन नफरत के मार्ग को छोड़कर मोहब्बत के मार्ग पर आएंगे। इसलिए वे भी हमारे देशवासी हैं। अगर वो हमसे नफरत कर रहे हैं तो करते रहें, हम उनको प्रेम करते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे, ऐसे ही खाना बांटते रहेंगे। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला
अब तंदूरी नूर भरी। सारी चीज की व्यवस्था है, पानी ठंडा पानी है, और ये चाय है, ग्लूकोन डी का पानी है, जिसको जो जरूरत है वो ले सकता है। जिसको चाय चाहिए भाई ले लो। मैं दिखा दूं, इस वक्त अभिजीत दीप के यहाँ पर हैं, थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर बीच में से आते हैं। सोनम वांगचुक के साथ बैठे हुए हैं स्टेज पर, लेकिन अभी कुछ टी ब्रेक के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आए हैं। चाय यहाँ पर पी रहे हैं, जुनेद इनको यहाँ पर चाय सर्व कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ यार, भाई थोड़ा गैप बना लीजिए भाई। लो एक चीज़ और बताइए, आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के घर पे यहाँ कोई बांटने वाला है, उसके घर पे पुलिस जा रही है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं। बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। आपके घर पे भी गई पुलिस? नहीं, मेरे घर नहीं गई, हमारे एक भाई थे, उनके घर पे गई, लेकिन हम लगातार संघर्षरत रहेंगे। हम डरने वाले नहीं है। ज्यादा क्या होगा, हाँ ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, बुलडोज घर बुलडोज। नहीं, आप क्यों जाएंगे? आप जब खाना बांट रहे हैं, आप तो भूखों को प्यासों को खाना पानी दे रहे हैं, तो आप जेल में क्यों जाएंगे? देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। अगर छात्रों के हित के लिए जेल भी जाना पड़े, जेल भी जाएंगे। अगर घर भी बुलडोज हो जाए, कोई बात नहीं। हम लगातार छात्रों को हित चाहते हैं, छात्रों को बस न्याय मिलना चाहिए। बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं और उनको सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं रोना आता हूँ। ये 9 साल की बच्ची अमायरा, इसका देख सकते हैं, वो उसने सुसाइड कर लिया। राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल में ये लड़की पढ़ती थी, आज तक प्रिंसिपल को बर्खास्त नहीं किया गया। बच्ची डरी सहमी ऊपर जाती है, 5 बार टीचर के पास गई, लेकिन उसको बुल किया गया और उसने प्रताड़ित होकर ऊपर जाकर कूद कर आत्महत्या कर ली। सिर्फ 9 साल की बच्ची, अभी उसका जन्मदिन था। तो ऐसे कितनी जाने जाएंगी? हम चाहते हैं शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और शिक्षा को जो बेचने का प्रयास किया जा रहा है और पेपर लीक्स के जरिए से जो दमन और शोषण हो रहा है छात्रों का, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब लीक तंत्र बंद हो, जीरो पेपर लीक हो। और हम चाहते हैं भारत के विश्वविद्यालय टॉप के विश्वविद्यालय हों, और विदेश के लोग यहाँ से सीख कर जाएं कि ऐसी होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था। क्यों हमसे सीख कर नहीं जा रहे हैं? क्यों हमारे विश्वविद्यालय टॉप के विश्वविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों लगातार शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है? हम चाहते हैं कि टोटल बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए, 10% चिकित्सा का बजट होना चाहिए। क्यों आप नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ जुनेद, एक सवाल और मुझे बताइएगा जरा जवाब इसका, कि ये अब जो सिलसिला है वो बराबर जारी है, आपकी लोग जो है वो पैसे से भी मदद कर रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आप सिर्फ खाने का सामान ले रहे हैं? सुनो, मैं सभी से अपील करता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी स्कैम कर रहे हैं, हमारे नाम पर पैसा ले रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोई भी ऑनलाइन पैसा न दे, कोई भी कैश पैसा न दे। अगर कोई आपको लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, तो यहाँ पर आकर जो है अपना खाना पानी या कुछ भी दे सकता है, या जो लोग आप कैश नहीं किसी से, नो कैश और नो ऑनलाइन, सिर्फ आप दे सकते हैं, कुछ सामान दे सकते हैं। और जो लोग दूर हैं, दूर से नहीं दे पा सकते हैं, अब तो ऑनलाइन का काम है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे ऐप्स के जरिए से यहाँ की लोकेशन डालें और यहाँ पर वो राइडर आ जाता है और यहाँ पर सामान छोड़ सकते हैं। ऐसा भी हुआ है क्या? एक साथी ने बेंगलुरु से भेजा सामान। क्या भेजा? उसने बेंगलुरु से बिस्किट भेजे, नमकीन भेजी, और उसने ब्लिंकिट से वहीं से ऑर्डर किया, यहाँ का डाल दिया और हमको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे वहां से आएगा। और हम बाहर गए, हमारे बंदे जो वॉलंटियर्स लोग हैं बाहर चले जाते हैं, सामान लाकर यहाँ पर रख देते हैं, बांट देते हैं। आपके नाम पे जो लोग झोल झाल कर रहे हैं, आपके नाम पर जो लोग QR कोड वगैरह लगा करके कि हमें जुनेद को पैसा देना है, हमें खाने पीने का सामान देना है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम प्यार मोहब्बत इसी तरह से बांटते रहेंगे। ये हमारे वसीम भाई हैं, ये भी एक मानवीय चेहरा है, मालवीय नगर में मेरे भाई ने 45 लोगों को रेस्क्यू किया था, मैंने इंटरव्यू किया था वसीम। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसी तरह से ये भी मदद करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ना कोई हम जातिगत उद्देश्य है, ना राजनीति है। मैं पहले भी बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, देश के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं होगा, हम इसी तरह संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत के संविधान को मानने वाले लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से जुनेद बता रहे हैं, और यहाँ लगातार बीच मुसलसल बांट रहे हैं, लोगों को इस तरीके से खिला रहे हैं, कह रहे हैं मेरी कोई ताकत नहीं, ये अल्लाह ने इनको दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसी सिद्धांत को इन्होंने जिंदा रखा है। और इन्होंने कहा कि हम ना किसी का नाम पूछकर, ना किसी का धर्म पूछकर, ना किसी की जात बरादरी पूछकर लोगों को मुसलसल सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम की चाय हो, रात का खाना हो, ऐसे ही खिला रहे हैं और खिलाते रहेंगे तब तक दम में दम है। साथ ही इन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, ये लीक तंत्र नहीं है। जब तक ये नहीं रुकेगा पर्चा लीक होना, बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं रुकेगा, हम यही इसी तरीके से जारी रखेंगे। होंगे जरूर यार। यहाँ जो CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है, हंगर स्ट्राइक है, चाहे अभिजीत दीपके उधर की तरफ स्टेज पर बैठे हों, साथ में सोनम वांगचुक हों, वो कहते हैं कि हम साथ ही इनके खड़े रहेंगे। और ये इसी जज्बे के साथ जंतर मंतर पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह से मेरे नाम के ऊपर, जुनेद का कहना है, कोई किसी को चंदा ना दे, QR कोड जारी नहीं है, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं और ना ही हमें किसी से कुछ चाहिए। अगर किसी को खाने पीने का सामान देना है, देश के किसी भी हिस्से से बैठ करके हमको भेजना है, तो आजकल जिस तरीके की ऑनलाइन सर्विसेज हैं, हमें भेज सकते हैं, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो वगैरह वगैरह से।
लेकिन ना हम किसी से एक फूटी कौड़ी मांग रहे हैं, ना हमें किसी से कुछ पैसा नहीं देने की जरूरत चाहिए और है ना ही किसी पैसा देने की जरूरत है। ये साफ तौर पर जुनैद ने कहा है। अब इनके नाम पे भी चंदा होना शुरू हो गया, कोई कहीं से पैसे मांग रहा है, ले रहा है और उसको अपने निजी इस्तेमाल के लिए यहाँ से इन तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो जुनैद कहते हैं कि किसी को भी कुछ भी पहुँचाने की जरूरत नहीं है। आज का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये जुनैद जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से छात्रों का जो भविष्य है, जो अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो रुकना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल्द से जल्द उनका इस्तीफा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जंतर मंतर से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।